मधुपुर थाना क्षेत्र के महुआ डाबर जंगल से युवक युवती को ग्रामीणों ने पकड़ा। वे क्या कर रहे थे, किस हाल में थे, इस वायरल वीडियो में स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। लेकिन इस प्रकार कानून को अपने हाथ में लेकर ग्रामीणों द्वारा युवक युवती की पिटाई करना क्या जायज है? इस तरह कानून हाथ में लेना कहां तक उचित है? वीडियो वायरल होते ही ये घटना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हीं हरकतों से मॉब लिंचिंग जैसी घटना घटती है। वैसे फिलहाल पुलिस के पास अब तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन देखना है कि क्या वायरल वीडियो के आधार पर इस तरह कानून को हाथ में लेने वालों पर प्रशासन क्या रुख अख्तियार करती है। अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा के बैनर तले अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए आगामी 23 अगस्त को अंबेडकर चौक मधुपुर में महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को महाधरना की सफलता के लिए नगर परिषद कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद जियाउल हक, हाजी अल्ताफ हुसैन, हाजी रकीब अंसारी, मोहम्मद फैयाज, अंजुम हुसैन, अबू तालिब अंसारी सहित दर्जनों लोगों के नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जागरूकता पदयात्रा निकाली गई। मौके पर नगर परिषद कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद जियाउल हक ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए महाधरना का आयोजन किया जा रहा है। महाधरना के माध्यम से सरकार से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मांग की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में संचालित विद्यालयों का उर्दू स्टेटस बरकरार रखने, रिक्त पद पर उर्दू शिक्षकों की बहाली और द्वितीय राज्य भाषा उर्दू का सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में समुचित अनुपालन, अल्पसंख्यक के अधिकारों से जुड़े वक्फ बोर्ड, 15 सूत्री कमेटी, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड का गठन, आलिम फाजिल की परीक्षा विश्वविद्यालय से कराने आदि मांग शामिल हैं। महाधरना को सफल बनाने के लिए शहरी व ग्रामीण अंचल में पदयात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तमाम भाषाओं को फलने और फूलने का मौका मिला है। अंग्रेजों की गुलामी चली गई, लेकिन आज भी हम अंग्रेजी ढो रहे हैं और उसके साथ हमारा उर्दू को दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए साथियों, जब हम बिहार में थे तो द्वितीय राजभाषा उर्दू में था। जब हम बिहार में थे तो अल्पसंख्यक वित्त निगम लागू था। जब हम बिहार में थे तो सुन्नी वक्फ बोर्ड लागू था। जब हम बिहार में थे तो मदरसा बोर्ड लागू था। जब हम झारखंड अलग हुआ है तो पूरे प्रक्रिया झारखंड में लागू हुई। यहाँ तक के पागलखाना को भी रांची में लागू कर दिया गया, लेकिन उर्दू को दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आइए हम सब मिल करके अपने भाषा को बचाने के लिए उर्दू के इस अभियान में कदम से कदम मिलाकर चले। मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव के सभी न्यायालयों का बहिष्कार अनुमंडल अधिवक्ता संघ मधुपुर द्वारा लगातार 31वें दिन भी जारी है। साथ ही विगत मंगलवार से मधुपुर एसडीओ दिनेश कुमार यादव के स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ता संघ द्वारा मधुपुर अनुमंडल कार्यालय के निकट अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिवक्ता संघ सदस्यों ने बताया कि मधुपुर एसडीओ द्वारा एक माह पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसको लेकर उनके विरुद्ध संघ की ओर आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में अनुमंडल पदाधिकारी के सभी न्यायालयों का बहिष्कार के साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो मधुपुर अधिवक्ता संघ सदस्य एसडीओ दिनेश कुमार यादव के विरुद्ध सड़क पर जुलूस आदि के साथ प्रदर्शन करेंगे। सभी अधिवक्तागण जो है सो इनसे इनके कार्यकलाप से जो है सो अक्षुब्ध हैं, अभद्र व्यवहार से अक्षुब्ध हैं। इस वजह से, इस कारण से जो है सो अनिश्चित कारण के लिए जो है सो अनुमंडल बार एसोसिएशन मधुपुर के अधिवक्तागण जो है सो बैठे हुए हैं। ऐसे अधिक क्या कहूंगा और क्या कहना चाहूंगा। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ और आदरणीय विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर गुरुवार को अनुमंडल अस्पताल प्रांगण में परिवार स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के द्वारा फीता काटकर किया गया।
स्वास्थ्य पखवाड़ा में महिला बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी एवं परिवार नियोजन की विधियों को अपनाया जाएगा ताकि जनसंख्या पर काबू पाया जा सके। मौके पर उपाधीक्षक ने मौजूद सहिया एवं एएनएम को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्र से प्रोत्साहित कर लाभार्थी को अस्पताल लाना है एवं परिवार नियोजन की स्थायी व अस्थायी विधि में से एक अपनाने हेतु प्रेरित करना है। कहा कि परिवार नियोजन की स्थायी विधि में बंध्याकरण है जो कि जिला के विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा किया जाएगा। कहा कि परिवार स्वास्थ्य मेला एवं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सर्वप्रथम सहिया एवं एएनएम के द्वारा घर घर भ्रमण कर लोगों को परिवार नियोजन की विधियों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। तत्पश्चात सुविधा अनुसार बंध्याकरण, कॉपर टी आदि विधियों को उपयोग लाभार्थी के इच्छा अनुसार किया जाएगा। परिवार नियोजन की विधियों में अस्थायी विधि की अंतरा इंजेक्शन के द्वारा 3 महीने तक गर्भधारण से बचा जा सकता है। उन्होंने पंचायत वाइज सभी सहिया को बंध्याकरण कराने हेतु लक्ष्य दे दिया ताकि आसानी से प्रखंड के टारगेट को पूरा किया जा सके। उपाधीक्षक ने कहा कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि में माला एन एक कारगर एवं आसान उपाय है जिसमें हर रोज रात सोने से पहले एक गोली खाना है। वहीं कॉपर टी लगाने के बाद 3 से 5 साल तक अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिला सकता है। उन्होंने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन के उपाय को व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। इसके लिए पैम्पलेट, बैनर एवं परिवार नियोजन हेतु गोली का वितरण भी किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर इकबाल अंसारी, बीटीटी, लुखीमती चौड़े, डिम्पल कुमारी, इमरान अंसारी, दामोदर वर्मा, मोहम्मद जियाउल, अजय कुमार, देशराज कुमार, महेंद्र प्रसाद समेत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं प्रशिक्षु स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। पथचपटी स्थित आम बागान में शहर के ई रिक्शा चालकों ने बैठक की। नगर परिषद के द्वारा ई रिक्शा चालकों से 10 रुपये टैक्स वसूली का उन्होंने जोर विरोध किया। उनका कहना है कि नगर परिषद के द्वारा जो टैक्स वसूली की जा रही है यह बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने यह कहा कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आगे हम लोग पुरजोर तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे व धरना प्रदर्शन के लिए भी बाध्य होंगे। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिस पर डीएमएलटी, डॉट, डीएक्सरे तथा ईडी की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है। बुधवार को मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी में नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र जीवन, शिक्षा का महत्व, वृद्धा आश्रम, बेटी बचाओ, दहेज प्रथा सहित सामाजिक विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बखूबी से किया। नुक्कड़ नाटक में छोटी डायलॉग,
मनोरंजक स्थितियां और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर कलाकारों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में अष्टम, नवम और दसम के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी सृष्टि गर्ग की देखरेख में नाटक प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय निदेशक मनोज कलबलिया ने कहा, नाटक वास्तविक रूप से समाज का दर्पण है। नाटक के जरिए बच्चों के बीच लोक शिक्षा देने का प्रयास निरंतर चलता रहेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी सुषमा अग्रवाल ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। नाटक प्रतियोगिता को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षिकाएं सक्रिय रहे। मधुपुर के एएन घटक रोड स्थित कॉर्नल स्कूल में गुरुवार को जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा आकर्षक राधा कृष्ण के परिवेश में नृत्य प्रस्तुत किए गए। छोटे छोटे बच्चों ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं प्रस्तुत की। साथ ही सीनियर क्लास की छात्राओं ने कृष्ण के भक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे विद्यालय परिसर में जन्माष्टमी को लेकर भक्तिमय वातावरण बना हुआ था। इस मौके पर प्राचार्य सिस्टर पुष्पा ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं व छात्र छात्राओं को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। And Ram who is here, I want wish everyone a happy Janmashtami. May Krishna, the God of incarnation of God, bless each one of you, your family members, and especially your parents, and also those who are sick at home. Those who are sick at home may be healed by Krishna, our God at home. Now for 1 minute, let us close our eyes. 1 minute. कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में राधा कृष्ण रूप सज्जा का भव्य और आकर्षक कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 80 से भी अधिक छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। रूप सज्जा में राधा और कृष्ण के अतिरिक्त सुदामा के वेश में भी कुछ बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, एकल और सामूहिक गीत तथा बांसुरी वादन का कार्यक्रम सम्मिलित था। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर व मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन कर किया गया। दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि सरोज चमड़िया और शगुन अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का आयोजन शोमा बागजी, मीनाक्षी कुमारी, मानसी बनर्जी, प्रिया कुमारी, अमृत बाला, पूनम कुमारी और श्रुति ने किया। वहीं लता कुमारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि राधा और कृष्ण हमारी संस्कृति की धरोहर हैं और ऐसे प्रतिरूप प्रस्तुत कर हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम भारतीय संस्कृति को बचाए रखने का प्रयत्न करते हैं और इसी कड़ी में यह एक प्रयास है। लोग हमारी परंपरा से जुड़े और समाज में आदर्श स्थापित करें। वहीं धन्यवाद ज्ञापन सरिता साहू ने किया। मौके पर शिव बथवाल, दीना शर्मा, पूजा खंडेलवाल समेत दर्जनों अभिभावक तथा शहर के गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। गुरुवार को अखिल मारवाड़ी महिला सम्मेलन की समिति सदस्य प्रिया अग्रवाल के घर पर अखिल मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा नंद उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। सम्मिलित बहनों में शकुन अग्रवाल, सरोज चमड़िया, अनुषा डालमिया, गायत्री टिबड़ेवाल, मीता गुटगुटिया, पूनम अग्रवाल, कविता डालमिया, गायत्री डालमिया, प्रिया अग्रवाल, बबीता भोपालपुरिया, शालिनी गुटगुटिया, रीना शर्मा,
बबीता चंडावत, श्वेता गुटगुटिया, राजलक्ष्मी कनोडिया आदि बहनें शामिल थीं। शहर के अब्दुल अजीज रोड स्थित मधुर बचपन एकेडमी में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रसाद चटर्जी ने झंडोत्तोलन किया। साथ ही बच्चों के बीच कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं, जिनमें देशभक्ति गीतों पर नृत्य व बच्चों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में देशभक्तों की वेशभूषा में अपना प्रदर्शन किया। मौके पर विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। Morning everyone, respected principal sir, teachers and my dear friends. तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम। से आते हैं, हमें दर पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें दर पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिल वाली ने किसी मतवाली मधुपुर शहर के 52 बीघा स्थित रामकृष्ण मिशन अनाथालय 52 बीघा में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर ऑटोमी संजीवनी सेंटर हैदराबाद सीईओ मधुपुर निवासी संजीव कुमार के द्वारा राशन व आवश्यक सामानों का वितरण किया गया। संजीव कुमार साउथ कोरिया के डोंगगुक विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई और नौकरी किए, परंतु अपने देश और शहर से इतना लगाव होने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ अपने ही देश में आकर देश की सेवा करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में उन्होंने ऑटोमी संजीवनी ग्लोबल सेंटर के तत्वाधान में बुद्धिस्ट हेड मोंग सिम सॉन जो होम्बोपोशा मंदिर बुशान साउथ कोरिया के सहयोग से आश्रम में बच्चों के बीच स्कूल बैग्स, चादर, तौलिया, मच्छरदानी, खाद्य सामान का वितरण किए। संजीव कुमार ने बताया कि सिम सॉन जो उनके गुरु हैं,
इन्होंने संजीव जी के कठिन समय में पढ़ाई लिखाई में काफ़ी सहायता की। आज वो जो कुछ भी हैं उनमें अपने गुरु जी को हमेशा याद करते हैं। उनका एक ही सपना है, अपना देश और शहर आगे बढ़े। आने वाले समय में उनका एक ही सपना है, मधुपुर में एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण करना। एक्चुअली हम लोग का कंपनी का मोटो है सर्व इन ह्यूमनिटी, तो उसी आधार पे हम लोग जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनकी इनकम अच्छी हुई है वो हर जगह पे अपना वो कर रहे हैं। सर्व इन ह्यूमनिटी मतलब दूसरे को हम लोग सपोर्ट करने के लिए ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं अभी। तो हम लोग का जो अतोमी इंडिया का जो मैनेजमेंट है उसके अनुसार से हम लोग 75 सिटी में 75 दिन यानी 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम लोग सारे जगह पे जहाँ पे कि जिन लोगों को कैविटी यानी दांतों से प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग डोनेट करने जा रहे हैं टूथपेस्ट एंड ब्रश। और ये स्पेशल हुआ क्योंकि इसमें ये था कि हमारे गुरुजी जिन्होंने मुझे कोरिया में पढ़ाया है उनके थ्रू ये प्रोग्राम और हमारी कोरियन टीम जो है उसके थ्रू हम लोग मिलके ये प्रोग्राम किए हैं। और ऐसे प्रोग्राम अब हमेशा भी मधुपुर की धरती पे होते रहेंगे।